अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर प्लस बैलेंस डाइट को। Water and dietary fiber are not considered as nutrients but they do play important role in life। यानी हमारी ज़िंदगी में वाटर और डाइटरी फाइबर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो है उनको हम क्लासिफाई नहीं करते, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो अब हम डिस्कस करते हैं वाटर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को कि हमारी बॉडी में वाटर का क्या रोल होता है। सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसमें 60% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एक एक्वस इन्वायरमेंट या एक्वस मीडियम चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपरली रिएक्ट कर सकें और अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। यानी वाटर जो है हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा वाटर ऑल्सो फंक्शंस एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे फूड के अंदर जो है वो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको एब्जॉर्ब होने के लिए वाटर की जो है वो ज़रूरत होती है। अब वाटर में वो डिज़ोल्व होते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो है हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते वो यूरिन के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से, यानी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। Another essential role of water is to maintain body temperature through evaporation as in sweating। यानी वाटर का एक मेन फंक्शन ये भी है कि इसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखना होता है। यानी अगर सर्दी हो या गर्मी हो, वाटर जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी अगर गर्मियाँ हो तो उसके अंदर जो है वो स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर यानी अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो है वो काफ़ी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी दिल के मसले हो जाते हैं। अब हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वाटर की, यानी पूरे दिन में जितना हमें पानी चाहिए होता है वो अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा जो वाटर के सोर्सेज हैं, यानी हमें पानी किस तरह से डाइट से हासिल होता है, उसके अंदर एक तो नेचुरल वाटर है और मिल्क है। यानी मिल्क जो है इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी हमारी पानी की कमी जो है वो काफ़ी हद तक पूरी होती है। इसके अलावा हमें जो जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उससे भी वाटर जो है वो रिच अमाउंट में मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइटरी फाइबर को। डाइटरी फाइबर जो होता है ये हमारे फूड का ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इनडाइजेस्टिबल होता है ये। डाइटरी फाइबर का जो दूसरा नाम है वो रफेज होता है, और जब इसको हम फूड के अंदर खाते हैं तो सबसे पहले जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जाएगा स्टमक के अंदर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जिसको हम कॉलन भी कहते हैं। फाइबर बेसिकली जो है ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के मसले से जो है वो बचाता है, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं उनके अंदर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी उनको स्पीड अप करता है उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है, हम अगर अपने आप को कॉन्स्टिपेशन के मसले से जो है अगर हम प्रिवेंट रखते हैं या रिलीफ रखते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि हमें बाकी काफ़ी डिजीज़ से जो है वो हम बच सकते हैं। फाइबर की 2 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर आ जाता है और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर आ जाता है। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर से बहुत जल्दी जो है वो पास आउट हो जाता है, ट्रैवल कर जाता है। जबकि जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो होता है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसके अंदर जो है वो व्हीट ब्रैन यानी जो गंदम का जो छिलका होता है वो उसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है। उसके अलावा सीरियल्स एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, यानी जो काफ़ी
फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसके अंदर भी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। इसके अलावा इनसॉल्युबल फाइबर जो है ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स के अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर जो कॉज करते हैं एजेंट्स, उसको कहते हैं कार्सिनोजेंस, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है। और जबकि जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है इसके सोर्सेज में ओट्स आ जाते हैं, जिसको हम जो भी कहते हैं, बीन्स, बार्ले और काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। इसके अलावा जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम रखता है और ब्लड के शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखता है। फाइबर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि इसबगोल हस्क वगैरह जो है, ये हमें हमेशा फिजिशियन की रिकमेंडेशन यानी उसके मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ये इसको हम अपनी डाइट में प्रॉपरली लेते हैं तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो बचाते हैं, और इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स होते हैं बॉडी में उसको भी कंट्रोल में रखते हैं। बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट जो होती है ये वो होती है जिसके अंदर सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, यानी सारे वो वाली ग़िज़ाइयत हो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है इन करेक्ट प्रोपोर्शन और एक ख़ास मिकदार में हो जो कि हमारी बॉडी के हिसाब से जो हमें चाहिए होती है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और ये बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो बैलेंस डाइट होती है ये हमें हेल्दी और फिट रहने में जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा जो है ये हमें डाइट के अंदर जो है ये हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। और ये जो बैलेंस डाइट होती है ये हर एक के हिसाब से जो है वो अलग अलग होती है, यानी अगर किसी की एज कम है या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये वेरी करती है कि किसको जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए और किसको जो है वो कम चाहिए। इस टेबल के अंदर जो है वो कुछ खानों के बारे में डिस्कस किया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो फूड्स होते हैं उसके अंदर कितने अमाउंट या कितनी परसेंटेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। अगर आप गौर करें तो ब्रेड, राइस, पोटैटो और एप्पल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो एग्स और चिकन है इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा परसेंटेज में होती है, और जबकि जो बटर है उसके अंदर लिपिड ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और जो मिल्क है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में होते हैं, जबकि प्रोटीन्स जो है वो उससे थोड़ी सी कम परसेंटेज में होती है। जो बैलेंस डाइट होती है इसका बहुत गहरा रिलेशन होता है एज, जेंडर और एक्टिविटी के साथ, यानी हमारी एक्टिविटी, एज और जेंडर के अकॉर्डिंग जो है हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। जो ग्रोथ पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर रही होती है उसके अंदर जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी वो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत स्पीडली हो रहे होते हैं। इसकी वजह से जो है वो हमें ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर एनर्जी जो है वो जिससे हमें ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल जो अडल्ट होते हैं ये इनको लेस प्रोटीन चाहिए होती है अपने बॉडी के जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो बॉयज़ या जो गर्ल्स जो ग्रोइंग एज में होते हैं इनको प्रोटीन जो होती हैं ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं पर किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जैसे आपने चिल्ड्रन ग्रोइंग चिल्ड्रन में देखा होगा उनको जो है उनकी ग्रोइंग बोन्स होती हैं, इसलिए उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। और जो उनके रेड ब्लड सेल जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी अडल्ट से ज़्यादा होती है। इसी तरह से जेंडर का जो है वो एक गहरा इम्पैक्ट होता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल जो वुमेन होती हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो होता है, इसीलिए उनकी एनर्जी जो है उनको मेन के अकॉर्डिंग जो है वो कम चाहिए होती है। अब मेन जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, इसीलिए उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वुमेन से ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो हमारी एक्टिविटी होती है डेली लाइफ की उसका भी एक गहरा इम्पैक्ट होता है हमारी डाइट के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जिसकी सेडेंटरी हैबिट्स हैं, यानी कि वो सारा दिन कोई काम नहीं करता, बेड पे रहता है या ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं करता,
जबकि एक दूसरा बंदा जो है वो सारा दिन एक्टिवली काम कर रहा है। तो जो एक्टिव वाला बंदा है उसके उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेडेंटरी हैबिट्स वाला जो बंदा है उसके। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इसके अंदर जेंडर, एज और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो किलो कैलोरीज में जो है वो हमें एनर्जी बताई गई है कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है मेल्स और फीमेल्स को। अब फॉर एग्जांपल एक फीमेल जो है वो 14 से 18 इयर्स के दरमियान उसकी एज है, और वो उसका एक्टिविटी लेवल जो है वो सेडेंटरी है, मतलब कि बहुत कम काम करती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में वो 1800 किलो कैलोरीज हैं। अगर वो थोड़ी सी एक्टिव है तो उसको जो है वो 2000 किलो कैलोरीज चाहिए, जबकि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसको 2400 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी। अब अगर हम मेल्स में देखें तो इसकी 14 से 18 ईयर्स तक अगर एज है तो ये फीमेल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी हर एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। हिपोक्रेट्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक कोट कहा था, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, जिसका मतलब ये है कि अपने खाने को जो है वो अपनी मेडिसिन बनाएं। यानी अगर आपकी डाइट ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। इस कोटेशन से हमें जो है वो ये समझ आती है कि हमारी हमारी बॉडी के लिए जो है वो एक बैलेंस डाइट जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दैट आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।